वैसे मन्नू, दादों के लिए भी आइसक्रीम लेनी चाहिए थी। खैर अच्छा ही हुआ, उनकी सेहत के लिए ठीक भी तो नहीं है। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था। ये सुफियान है ना? गाड़ी में बैठी हो तो गाड़ी में बैठने का सलीका भी सीखो। इतनी तेज आंख में लाइट मारी है कि इंसान अंधा ही हो जाए। आपको भी तो देखकर चलना चाहिए ना, इस तरह बीच रोड पे चल रहे हो। मेरे भाई ने तुम्हें गाड़ी क्या दे दी, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। सारी तमीज भूल गई हो तुम। तमीज सीखने की जरूरत आपको भी है। एक लड़की से किस तरह बात की जाती है, रोड पे किस तरह चला जाता है, और अगर गलती हो जाए तो सॉरी किस तरह करते हैं। मैं तुमसे माफी मांगू। माय फुट। हाँ तो मत करें, मुझे आपके सॉरी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है जिससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। हाँ छोड़ो सर, चलो यहाँ से। ओ अच्छा, तो तुम भी इसके साथ बैठे हो? हर वक्त इसके साथ ही रहते हो तुम? कौन हो इसके? ड्राइवर हो, चौकीदार हो? शट अप। हाँ मैंने कहा ना तुमसे, चलो यहाँ से। पहले रास्ते के राहगीर को रास्ता तो देने दे। मैं रास्ते का राहगीर नहीं, मेरा तो वॉक करने का मूड था इसलिए मैं निकल आया बाहर, वरना तुमसे लाख गुना अच्छी गाड़ी है मेरे पास। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कोई मौका हाथ से ले जाने देता ये बंदा। तो चलो यहाँ से तो चलो। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती, इस बेवकूफ भोंगे को तरक्की मिल कैसे गई? भी उसने ग्रेजुएशन कर ली है, तरक्की तो होनी थी ना उसकी। लो, ग्रेजुएशन कोई बहुत बड़ी चीज हो गई जैसे। मेरे शेबी ने भी तो किया हुआ है। अम्मी शेबी की तो बात आप ना ही करें, इतना आराम तलब लड़का है वो, मेहनत से जान छुड़ाता है। शाम को आते ही कमरे में घुस जाता है या बीबी को लेके घूमने चला जाता है, जबकि मन्नू को मैंने देखा है ओवर टाइम तक करता है वो। स्वानिया ने तो मेरे लड़के का बेड़ा गर्क कर दिया। यकीन करो, अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना लड़की ऐसा करेगी, मैं कभी इस शादी के लिए रजामंद ना होती। जी, आप रजामंद ना होती तो वो शादी ना करता। अम्मी जितना मर रहा था ना उसके पीछे, भाग कर भी शादी कर लेता। अरे भाई, है भी तो इतनी चालाक औरतें। ऐसे सबस्पाक दिखाए थे ना शेबी को, क्या बताऊं मैं तुम्हें। दोनों माँ बेटी है ना, मुझे बहुत मकार लगती है। ऐसा फांसा ना दोनों ने शेबी को, जहेज तो दूर की बात, दोनों आकर हमारे घर पर हमारे सर पर ही सवार हो गई। हमारे तो नसीब ही बुरे। क्या सोच के शादी की थी तुम्हारी? अरबपति लोग हैं, बेटी सुकून की जिंदगी गुजारेगी। लो भाई, सुफियान साहब ने उठाया और एक मुर्गी के दड़बे जैसे घर में ले जाके रख दिया तुम्हें। वहाँ वो वानिया क्या क्या सबस्पाक दिखाए, और हुआ क्या? ओदा पहाड़ निकला चूहा। सुनो, काफी रात हो गई, टैक्सी भी नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी हो सके खाना खाओ, निकलो। टैक्सी में जाने? मगर क्यों? गाड़ी खराब हो गई है ना, तो मैकेनिक को देकर आया। लो, अभी तो गाड़ी ली थी, खराब भी हो गई। अब मशीनरी चीजों का क्या एतबार, कभी भी खराब हो जाती है। लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक हो जाएगी। अम्मी प्लीज खाना लगा दे। अच्छा बेटा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा शेबी? ये फ्रूट भी मम्मी अपने पैसों से लेकर आई हैं। क्यों, घर में फ्रूट था तो? रहने दो, तुम्हारे घर वाले खाना देते वही बड़ी बात है, फ्रूट्स कहाँ से देंगे? और वैसे भी शेबी, तुम्हारी अम्मी ना खाने पीने की चीजें ऐसी जगह छुपा के रखती कि ढूंढने से नहीं मिलती। क्या? बेचारी मम्मी को ना कभी कभी आधी रात को भूख लग जाती है, वो फ्रिज खोलती हैं तो फ्रिज खाली, डाइनिंग टेबल पे अचार की डब्बियां और किचन में खाली पतीलियां। अब अम्मी भी क्या करें यार, क्योंकि मैं बहाना खर्चे के लिए पैसे नहीं देता ना। सिर्फ अब्बू और मन्नू के खर्चे से चलता है ये घर। और वो माँ भी तो देती है, तीनों के पैसे मिला के काफी होते हैं शेबी। वैसे ऑनेस्टली तुम्हारी अम्मी है बहुत कंजूस, लेकिन इन पैसे जमा करती होंगी। ठीक कह रही हो यार तुम, क्योंकि तीनों के मिला के 75,000 तो हो जाते होंगे। और यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी दादू देती हैं, अम्मी को तो सिर्फ राशन लाना होता है। ओह, तो
दादो पे करती हैं बिल? ये तो तुम्हारी अम्मी ने यकीनन बैंक बैलेंस किया होगा। हाँ, अम्मी जरूर अकाउंट में पैसे डालती हैं और मेरे आगे हमेशा पैसों का रोना रोती रहती हैं वो। कसम से बड़ी चालाक है। कभी मत देना, मांगे भी तो मत देना। उनसे कहना कि आपको बैंगलोर में लेके जा रहे हैं, वहां मुफ्त में रहेंगी, और क्या चाहिए उनको। अब आए जरा वो पैसे मांगने। दादू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा लिस्ट में नाम आ गया। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। मन्नू, मुझे तो शिद्दत से उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम MBA कर लो। अल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चों को बहुत कामयाब करे और बहुत तरक्की करे। दादू, ये सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा नहीं, माँ की कोशिशों का भी नतीजा है। अगर आप दोनों का सपोर्ट ना होता तो आज मैं इस मुकाम पे बिल्कुल ना होता। नहीं मन्नू, इसमें तुम्हारी मेहनत, लगन दोनों चीजें शामिल है। अच्छा, अब दोनों बच्चे कान खोलकर मेरी बात सुन लो। बहुत पढ़ाई हो गई, अब मैं दोनों के सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं दादू, अभी नहीं। अभी मुझे MBA करके बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठना है। शादी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे बेटा, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी लंबी जिंदगी पड़ी है, अब मेरे तो चलने का वक्त है। प्लीज दादू, ऐसी बातें मत करो। माँ, अपनी गाड़ी की चाबी तो देना जरा। क्यों था यम्मी? वो सुफियान की गाड़ी खराब हो गई ना। सुफियान तो चला जाएगा लेकिन फरी को मसला होगा। तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे, तुम सुबह मन्नू से मंगवा लेना। सॉरी ताई अम्मी, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। हाँ, मैं खुद उन्हें ड्रॉप कर आ सकती हूँ। आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो मेरे साथ जाना पसंद करेंगे तो मैं उन्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तौबा है, कौन सा तुम्हारी गाड़ी खा जाएंगे? अरे जरीना, अपने हाथ की चीज किसी को दी नहीं जाती। उनसे कहो वो तैयार हो जाए, वो छोड़ आएगी माँ। गुस्सा तो नाक पे रखा है। दादू, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी ले। माशाल्लाह, तबीयत तो तुम्हारी बेहतर लग रही है। हाँ, बस ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब के पास चले चलते हैं चेकअप करवाने के लिए। अरे नहीं अमान, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। बस ज़रा कमरों में बहुत घबराहट होती है बैठते हुए। कमरे में तो दम घुटेगा ना, वहीं बैठी रहती हो, फजूल सोचें। दम नहीं घुटेगा तो क्या होगा? तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ? इतना बड़ा घर है हमारा और ऊपर से ये तन्हाई। मैं उकता गई हूँ इससे अमान। तो बाबा, क्लब चली जाया करो, दोस्तों के साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, हल्ला गुल्ला करो, दिल बहल जाएगा। तो अबा करें अमान, निहायत ही आर्टिफिशियल लाइफ है उन लोगों की। कपड़ा, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। आ जाके अपने बाहर के टूर्स गिनती रहती हैं। मैं तो तंग आ गई उनकी बातों से। तो एक काम करते हैं, हनीमून पे चलते हैं हम दोनों। आपको शरारतें सूझ रही हैं? हमारे हनीमून की बात नहीं, बेटे के हनीमून की बात करें। तो यार, किसने मना किया उन्हें शादी करने से? आप भी तो उससे बात नहीं करते हैं अमान। तुम ही कह रही थी कि कोई सरप्राइज देना है। मैं कह रही थी कि आप बातों ही बातों में उससे पूछे तो सही कि वो महा के बारे में क्या महसूस करता है। चलो ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। मान, फैजी और महा की शादी हो गई और महा इस घर में आ गए तो इस घर की सारी उदासी खत्म हो जाएगी। तो फिर उनकी शादी के बाद हम हनीमून पे चल सकते हैं ना? अमान, कहीं कोई बात बनी सैफी? हाँ, अभी एक जगह तो जा रहा हूँ, देखो क्या होता है। पूरा महीना हो गया, सारे अखराजात सर पर है। मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, क्या होगा? यार, आज मेरी जिस पार्टी के साथ मीटिंग है, एक्सपेक्ट तो यही करूँगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फाइनल जरूर हो जाएगा। अच्छा, वो गाड़ी का कितना काम रह गया, कब मिलेगी?
गाड़ी तो बैंक ने वापस ले ली। मगर क्यों? यार वो इंस्टॉलमेंट नहीं थी ना, मैंने लेट हो गई थी। हाँ तो भी तो पहला महीना है, पहले महीने गाड़ी उठा कर ले गया वो। यार पहले महीने में मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो आगे क्या ट्रस्ट करेंगे मुझ पर? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मेरे पास जैसी चेक आएगा मैं सबसे पहले पेमेंट करके गाड़ी ले आऊंगा। तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा सुनो फरी, तुम प्लीज ये अपने घर में किसी से डिस्कस नहीं करना, अच्छा नहीं लगेगा, सब क्या सोचेंगे। मैं ऐसा क्यों करूं? खैर इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा, सारी की सारी ग्रोसरी खत्म हो चुकी है, शायद एक दो चीजें ही पड़ी हो। ऐसा करो तुम अपनी, मैं अम्मी की तरफ नहीं जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं नहीं जा सकती। तो तुम उनको बताओ ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो कुछ ना कुछ पका के भेज देंगे तुम्हारे लिए, सही, ये बोल दूंगी मैं, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। बाय। अम्मी थोड़े पैसे तो दें जरा। तुम कैसे इंसान हो? एक ढेला मेरे हाथ पे नहीं रखते और ठस्से से मांगने खड़े हो जाते हो, शर्म नहीं आती? मेरे देने या ना देने से क्या होता है अम्मी, पैसे तो आपके पास होते ही हैं। कसम ले लो, कसम ले लो जो जहर खाने के भी पैसे हो मेरे पास। मगर अम्मी आपको इतने सारे लोग पैसे देते हैं। माँ जीता यम्मी, बेटा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, दरअसल दवा लेनी है, सोचा था शेबी से पैसे लूं, लेकिन ये तो निरा फकीर ही है। जी ये लीजिए। जीती रहो, खुश रहो, कितना ख्याल है तुम्हें हम सबका। ठीक है, मैं आप चलती हूँ। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, खैरियत से जाओ। ये क्या अम्मी, 2000 रुपए लिए हैं आपने और मुझे 1000 दे रही हैं? शुक्र अदा करो, ये भी ना दूं तो क्या कर लोगे? शुक्र। बिजनेस के हालात बहुत ख़राब हैं यार, पुराने और सीनियर लोग अपना बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे हैं। यहाँ पे तो नया सेटअप लगाना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम ये ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सरमाया भी नहीं। मुझे सरमाए की कोई टेंशन नहीं, मेरी वाइफ माशाल्लाह खुद एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, उसके पास इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं कि अक्सर क्लाइंट जो है वो कन्विंस भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फाइनेंस भी कर देंगे। बस आजकल मेरा थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है और कुछ नहीं। सुफियान तुम मेरी बात सुनो, तुम फिलहाल कोई प्रोजेक्ट करने के बजाय अपनी वाइफ से डिज़ाइन बनवा के मार्केट में सेल आउट करो। क्या मतलब? यार मतलब ये कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के डिज़ाइन की आजकल बड़ी मांग है मार्केट में, कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएंगे एक डिज़ाइन के। रियली? ओ यस, क्योंकि मैं खुद ये काम कर चुका हूँ। 2 साल तक जॉबलेस था तो मेरी बहन ने मुझे डिज़ाइन बना कर दिए जिसे मैं मार्केट में सेल आउट करता था। महीने के 5-6 लाख तो बन ही जाते थे कम से कम। यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। और मेरी वाइफ के पास ऐसी एक फाइल है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। फॉर श्योर, मैं तुम्हें इसका पूरा तरीका समझा दूंगा। महा, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द अपना बुटीक खोल सकते हो।
क्यों? तुम क्या मुझे जॉब से निकालने वाले हो? अरे बाबा, अगर तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा तो मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। अच्छा, तो फिर इस तरह के मशवरे क्यों दे रहे हो? क्यों? फिर जॉब के साथ तुम कुछ और नहीं कर सकती हो? देखो, इंसान को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो दादू अभी कहती है कि तुमने खुद को इतना मसरूफ कर लिया, बाद में तो वो मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी। वैसे भी लड़कियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा है ना, इस तरह दादू भी आदी हो जाएंगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिंदगी भर दादू के सर पे सवार रहना चाहती हो?